नमस्ते दादाश्री जी। तो एक सन्यासी के जीवन का लाइफ पर्पस क्या है? क्या सन्यास लेना ये उसकी डेस्टिनी है? या इसके पीछे कोई भेद है? या एक सन्यासी और संसारिक ये दोनों के लाइफ पर्पस में क्या डिफरेंस है तो फिर? देखिए, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना, एक तो आप पिछले जन्म से आप अपनी इच्छा लेके आते हो। एक गृहस्थ व्यक्ति है, जो गृहस्थ व्यक्ति है वो किसी सन्यासी को देखता है और उसके जीवन को देख के प्रभावित होता है और ये विचार आता है, काश मैं इस जीवन को अनुभव कर पाऊँ। ये किसे लगा है? ये गृहस्थ व्यक्ति को लगा है। दोनों आमने-सामने बैठे हैं। तो गृहस्थ व्यक्ति को लगा, काश जिस प्रकार से सन्यासी जीवन जी रहा है, मैं इस जीवन को अनुभव कर लूँ। क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति परेशान है, प्रपंच चलाना है, पत्नी, बच्चे, रोज़ काम करना, कहीं पर पैसे नहीं हैं। तो ये अपने लाइफ में वो बहुत मुश्किलों का सामना कर रहा है। अब ये विचार आया गृहस्थ के भीतर, सन्यासी सामने बैठे हैं। सन्यासी ये सोच रहे हैं कि गृहस्थ का जीवन कितना अच्छा है। सब लोग इनके साथ हैं, मैं अकेला। मैं ईश्वर को ढूँढ रहा हूँ, ईश्वर मिले नहीं हैं। जो आस-पास मेरे जो अनुयायी हैं या शिष्यगण हैं, उनके साथ ही समय बिता रहा हूँ, पर कोई अपना नहीं है। जब बुखार आता है, शारीरिक वेदना होती है, तब अकेला ही पड़ा रहता हूँ। फ़ोन करके बुलाने के लिए कोई अपना मिल ही नहीं रहा है। इस व्यक्ति के बस उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, वो दौड़-दौड़ के आते हैं, पापा, पापा मिलते हैं उन्हें। कितना अच्छा जीवन है ये गृहस्थ का। तो सन्यासी जब इस विचार को लेके जाता है, अगला जन्म गृहस्थ का मिलता है और जब गृहस्थ व्यक्ति जब जाता है ऊपर, अगला जन्म सन्यासी का मिलता है और दोनों फिर से एक दूसरे को देखते हैं और वो विचार फिर से आता है, काश मैं वो बनता। समझ रहे, ये खेल समझ रहे हैं आपको? आप बस यहाँ वहाँ से स्विच हो रहे हो। ये पर्पस ऑफ लाइफ आपने क्रिएट किया। गृहस्थ व्यक्ति का पर्पस ऑफ लाइफ क्या बना अगले जन्म के लिए? सन्यासी बन के कैसे फील होता है? और सन्यासी व्यक्ति के लिए था कि गृहस्थ बनकर कैसा फील होता है? क्या अनुभव है? बस वो उनका पर्पस ऑफ लाइफ बन गया। पर आंतरिक स्तर पर ईश्वर को प्राप्त करना, वो उनका कॉमन पर्पस ऑफ लाइफ है, ईश्वर तक पहुँचना। तो आप जितने भी लोग जो भी करते हैं ना, आप कहीं न कहीं अपनी इच्छाओं के अनुसार उस जगह पे पहुँचते हो। तो अगर आप यहाँ पर भी हो तो आप क्या ढूँढ रहे थे? आप सत्य को ढूँढ रहे थे। एक सच्चे गुरु को आप ढूँढ रहे थे, सच्चे मित्र को आप ढूँढ रहे थे, तब आप वैसे पहुँचते हो। अगर आप खेल में, माया का जो खेल है, उसके साथ मतलब ऐसा कोई गुरु हमको तुरंत अमीर बना दे, तब आप यहाँ पहुँचते नहीं हैं। ऐसा कोई गुरु चाहिए, बच्चा नहीं हो रहा है, तुरंत बच्चा दे दे, तो फिर आप यहाँ पहुँचोगे नहीं। है ना? जॉब नहीं है, बस ऐसे गुरु जो कुछ तो मंत्र पढ़ ले और हमको दूसरे दिन कॉल लेटर आ जाए, आप यहाँ पे पहुँचोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कुछ होता ही नहीं है। जो सत्य को ढूँढ रहे हैं, जो ईश्वर को प्राप्त करना चाह रहे हैं, ईश्वर का साक्षात्कार अपने जीवन में होते हुए देखना चाह रहे हैं, वही लोग पहुँचते हैं। है ना? और वही सत्य है। तो आप अपनी इच्छाओं के अनुसार पहुँचते हो, इसीलिए आप यहाँ बैठे हो। अंतिम पथ या फिक्स्ड पथ, संन्यास, गृहस्थ कुछ भी नहीं है। आपका सिर्फ मन का खेल है। उस खेल में आप मत फंसे। कोई सन्यासी हो गया मतलब बहुत बड़े, मुझे किसी ने कहा कि दादाश्री जी मैं आपको अपना गुरु नहीं मान सकता। बोले क्यों? क्योंकि आप सन्यासी नहीं हो। तो मैंने यार बोले सन्यासी नहीं हूँ? तो बस इसके लिए नहीं, आप सिखाते हो अच्छा, आप बताते हो अच्छा, पर बस आप सन्यासी नहीं हो, इसलिए आप मैं आपको गुरु नहीं मान सकता। तो फिर मैंने कहा कि अरे इसके पहले जितने ऋषि होके गए हैं सब सब शादीशुदा थे। वशिष्ठ हो, अत्रि हो, जितने भी ऋषि मुनि हो, सब शादीशुदा हैं। तो ऐसे क्या हो गया? फिर जवाब नहीं था उनके पास, फिर चुप हो गए। ये आपका मन का खेल है। ऐसे आपको लगता है कि सन्यासी होना मतलब ईश्वर के एकदम नज़दीक। आप भी तो नज़दीक ही हो ईश्वर से। कि कब आपको ईश्वर ने कब कहा कि आप दूर हो? कभी कहा आपको ऐसे? ये आपने अपने आप को वैसे बना लिया है। तो उस खेल से तुरंत मुक्त हो जाइए, अभी के अभी इसी क्षण। हम जैसे हैं, जहाँ पर हैं, परफेक्ट है।
या जो भी जहाँ पर जो भी व्यक्ति है उसके अनुसार वो परफेक्ट है। सभी लोग ठीक हैं, कहीं पर कुछ गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी दिमाग में है। आपको लगता है कि आप सही हो, इसके लिए बाकी लोग गलत हैं। ये आपका प्रॉब्लम है। उनको लगता है वो सही है इसलिए आप गलत हो। तो फिर अंतिम सत्य क्या है फिर? अंतिम सत्य यही है कि सभी सही है। सभी लोग ठीक है। कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ी नहीं है। जिसको मज़ा आता है डमरू बजाने में वो बजाते रहे फिर। बंदर सब अपना नाच दिखाएँगे, एक डमरू बजाएगा और नाच दिखाएँगे। उसमें अगर मज़ा आ रहा है तो आप वो कर सकते हो। या डमरू बजाने वाले जो शिव जी हैं, आप उनके हिसाब से आँख बंद करके शून्य अवस्था में बैठ जाइए। वो सबसे बढ़िया है ना? तो आप अपना मार्ग खुद चुन लें, खुद बनाएँ। सबसे बढ़िया, सबसे आसान और ये सत्य है, यही सत्य है।